अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके हैदर अली शाह, देख रहे हैं हैदर्स डिवाइन गुड। तो दोस्तों बहुत दिनों बाद आपसे इस तरह मुलाकात हो रही है और अब से सीज़न जो है स्टार्ट हो गया है। 2023 की तैयारी शुरू करेंगे। इस बार दोस्तों शौक़ थोड़ा सा चेंज किया है, आप लोगों से मशवरा भी है और आप लोगों से डिसीजन भी चाहिए कि आप लोग क्या चाहते हैं कि जिस तरह शौक़ चेंज किया मैंने अभी दिखाता हूँ आपको, उसी पैटर्न पर चलें या जैसे पुराना पैटर्न था हमारा उस पैटर्न पर रहें। तो आप लोग मुझे बताएं कि किस तरह से चलना है, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है जो डिमांड है वो दोस्तों बकरियों की आ रही है कि बकरियों के बारे में आप बताएं, बकरियों के बारे में नॉलेज दें। और आपको पता है मैं वीडियो वही बनाता हूँ जो जानवर मेरे पास होता है उसको जो प्रॉब्लम हो रही होती है। क्योंकि मसला ये है कि अगर मैं आपको ऐसी जैसे दुनिया बताती है और मैं पूछ पूछ के बताता रहूँगा फॉर्मूले, तो मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि क्या होता है, ऐसे तो सब लोग बता रहे होते हैं और वो अपने जानवर पर करके नहीं दिखाते, बाकी आपके जानवर को नुकसान होता है तो फिर आप किसी को पकड़ भी नहीं पाते। क्योंकि ऑनलाइन में यही मसला होता है। मैं आपको अपने जानवर पे करके दिखाता हूँ कि भाई पहले मैंने अपने जानवर पे कर लिया है, एक्सपीरियंस कर लिया है, 8-10 दिन गुजार लिए हैं, कोई नुकसान नहीं हुआ है, अब आप अपने जानवर पे कर लो। मेरा तरीका ये है, तो मैं आप लोगों को इस तरह से दिखाऊंगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। पीछे आप लोगों ने देख लिया है क्या खड़ा हुआ है पीछे, अब मैं आपको इसकी ज़रा डिटेल बताता हूँ और ये दिखाता हूँ मैं। तो दोस्तों ये जो है हमारी नई एंट्री है अभी, और इस बार शौक़ चेंज करने का मूड है मेरा। मेरे उस्ताद ने ही मुझे मशवरा दिया ये कि आप शौक़ को थोड़ा चेंज करो, क्योंकि मैं जो हूँ फ़िलहाल बकरों को टाइम नहीं दे पाए, जिसकी वजह से मेरे बकरे बने नहीं, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया इस साल सीज़न में। अच्छा आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये बकरी आई है अभी हमारी, ये भी एक दोस्त से ली है मैंने, समझ रहे हैं। उसके पास थी तो उसने बोला यार तुझे चाहिए तो रख ले, और बकौल उसके 1.5 से 2 महीने पहले उसने ये बकरी लगवाई है। सही है, अभी सिम्टम इसके जो हैं वो मुझे नहीं लग रहे हैं कि ये बकरी जो है वो कंफर्म है। सही है, क्योंकि 1.5 से 2 महीने का है और आपको दिखा भी दूं। और एक फॉल्ट इसमें और है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब इसने ली होगी तो इसका बच्चा एक होगा। अभी डर रही है, अभी बच्चा एक होगा इसका। थन इसका जो है एक जो है वो सही है बिल्कुल, और एक थन जो है इसका सही नहीं है। आज दाना खा लो, आज आओ दाना खा लो। हाँ हाँ, बकरी दाने पीने में खाने में बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं थन में इसका एक तो उस तरफ वाला हाथ नहीं रखने देती है। सही है, तो यह है कि उसमें ऐसा नहीं है बिल्कुल दूध नहीं है। अगर एक बूंद भी दूध हो थन में तो थन वापस सही हो सकता है। अगर थन बिल्कुल खुश्क हो गया है, थन में पानी आ रहा है, तो थन को सही करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरा अपना अंदाज़ा, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो मेरे अपनी बकरियों के साथ फेस किया है मैंने, वो ये है कि ये एक बच्चे वाली बकरी होगी और उसके ध्यान नहीं दिया होगा कि वो दोनों तरफ से दूध नहीं पीता होगा बच्चा, वो एक तरफ से दूध पीता होगा, जिसकी वजह से ये है कि वो अपना एक थन उसका जो है वो छोटा रह गया, एक थन जो है उसने नॉर्मल बनाया जैसे बकरियां बनाती हैं। सही है। अच्छा अब ये दोस्तों आप देख रहे हैं बकरी सामने खड़ी है, 1.5 से 2 महीने की प्रेग्नेंट बताई है मुझे दोस्त ने। अब इसको मैं टाइम दूंगा तकरीबन 2.5 से 3 महीने में जो है ये खुल के बता देगी कि क्या इसका प्रोसेस है। और मेरा दोस्तों इस बार ये है सोचना कि मैं एक ब्रीडर लिया हूँ और 3-4 बकरियाँ रखूँ ला के, और आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊँ बच्चों का कि बच्चे किस तरह से होते हैं, बच्चे डिलीवर करने के बाद क्या करना चाहिए, बकरियों की केयर किस तरह से करनी है, बकरियों का वंडा क्या देना है, दाना क्या देना है, किस तरह से बना के देना है। ये सोच रहा हूँ मैं कि ये प्रोसेस आप लोगों को दिखाऊं, या आप लोग अगर बोलें तो फिर उसी तरह से अपने 1-2 जानवर खस्सी पालते हैं और आप लोगों को उस पर जो है वो बनाते हैं, दिखाते हैं। तो आप लोग बताएँगे मुझे वीडियो में कि क्या करना चाहिए, आप लोगों को क्या पसंद है। अभी हमारी ये बकरी है, ये आप देख सकते हैं, यम जो है ये माशाल्लाह से अपनी दिखा रही है मुझे कि ये जो है वो, ये देख सकते हैं आप, ये थोड़ा बहुत बता रही है मुझे कि ये शायद हो गई है। क्योंकि जिस तरह से इसके हाव भाव हैं, जिस तरह से इसकी रंग रूप बदला है इसने, और जिस तरह से इसने अपनी बॉडी को चेंज करा है, तो 2 महीने में ये मुझे जो है थोड़ा बहुत लग रहा है। और अभी डॉक्टर याकूब ने भी देखा था, उन्होंने ही बताया था कि इसमें जो है थोड़ा सा पॉजिटिव चांसेस हैं हमारे। कंफर्म तो मैं आपको बता दूं, दुनिया का कोई उस्ताद नहीं कर सकता अल्ट्रासाउंड के बगैर 2.5 से 3 महीने से पहले। दुनिया का कोई उस्ताद हो, वो बड़े बड़े उस्ताद मैंने देखे। मैं एक बकरी लाया था, आप लोगों को बताऊं मैं, और मैं खुद उसको गब्बन समझ के लाया था, मैं सच बता रहा हूँ। और मैंने अपने उस्ताद से चेक कराई, उस्ताद ने बोला यार ज्ञापन है। उसके बाद हमने डॉक्टर से चेक कराई, डॉक्टर ने बोला कंफर्म है, ये तो बच्चे देगी 2 महीने में, 1.5 महीने में। अरे भाई 2 महीने गुजर गए, 3 महीने गुजर गए, बकरी ने बच्चा नहीं दिया। सही है, तो क्या हुआ फिर एक्सपीरियंस हुआ कि कुछ बकरियां होती हैं वो सिम्टम्स दिखाती हैं लगने के बाद, वो लगती है ना जब, तो वो सिम्टम्स दिखाना शुरू कर देती हैं कि वो जैसे कि वो कंफर्म हो गई हैं, लेकिन वो बकरियां होती नहीं हैं कंफर्म। तो इसलिए मैंने एक बात सीखी उस बकरी से कि कभी भी आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं लेना है कि बकरी कंफर्म हुई है नहीं हुई, जब तक 2.5 से 3 महीने ना गुजर जाए, जब तक आपकी बकरी के रंग रूप और आपकी बकरी का जो चड्डा जो है वो सही ना हो जाए। सही है, तो ये यम है अभी।
अब आप लोग बताएंगे मुझे कि क्या करना चाहिए, इसमें ही रहें या चेंज करें। देख सकते हैं आप बकरी कंडीशन माशाल्लाह, बकरी हुजूम में बहुत अच्छी है। नस्ल में जो है बहुत कोई ख़ास नहीं है। गुलाबी का कपले का एक क्रॉस निकली है देसी के साथ, तो बहुत कोई अच्छी ब्रीड नहीं है, लेकिन इसने एक चीज़ अच्छी ली हुई है। और जो आप लोगों को दिखाऊं मैं, इसने एक चीज़ अच्छी ली हुई है, वो क्या है कि इसके जो सिंग है ना, आपने सिंग देखा होगा। अभी बहुत से लोग बोलते हैं यार सिंग अच्छे नहीं लग रहे, पसंद नहीं आ रहे। इसके सिंग की अगर आप क्वालिटी देखेंगे, इसके सिंग सीधे घूम के राउंड शेप में ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो है ना सबसे बेहतरीन क्वालिटी होती है कामोरी की, सही है। और जो गुलाबी या कपले जो अच्छे नस्ल के होते हैं ना, यानी इसका माँ या बाप में से कोई ऐसा होगा जिसके सिंग जो हैं बहुत अच्छे होंगे। इनके सिंग वैसे नहीं है, साइड से बाहर निकले हुए होते सिंग, तो वो बुरे लगते हैं। अगर ये जैसे इसके सिंग जो हैं ये ग्राउंड शेप में ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये कामोरियों के सिंग होते हैं। ये बकरी मैंने इस वजह से ली, मैंने लगा यार इसके सिंग ऊपर की तरफ सीधे खड़े हुए, हो सकता है बच्चे भी अच्छे हों, क्योंकि उसने मुझे बताया इसमें गुलाबी बकरा लगवाया इसके साथ। क्योंकि मुझे तो पता नहीं है क्या बकरा लगाए, कैसा लगाए, और अभी कंफर्म हो भी गई है, नहीं हो गई है, लगवाया भी है, नहीं लगवाया, ये सारी चीज़ें हैं, सही है ना। वैसे बकरी जो है बता रही है कि वो जो है, जैसे ये देख सकते हैं आप, ये देखें, बस 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 बस, तो फजूल ने मैंने तंग कर दिया उसको, खाते हैं। कोई बात नहीं, आ जाओ। सही है, हाथ नहीं रखने दे रही बिल्कुल भी, तो आपने देखा हाथ नहीं रखने दे रही बिल्कुल भी बकरी। और दूध भी इसका जो है थोड़ा सा नमकीन हो गया है, सही है। अब अल्लाह जानता है सही मायनों में कि क्या है। बाकी ये है कि 15-20 दिन में किसी डॉक्टर को बुला के चेकअप करा लेंगे इसका, कि भाई क्या कह रही है बकरी, इसको क्या करना चाहिए इसके साथ, इसको लगवाएं, हीट पे लाएं, क्या करें। अगर लगी भी नहीं है तो हीट पे ला के लगवाएंगे, और आप लोग मुझे बताएंगे कि हमने जो है अब किन टॉपिक्स पे जो है वो वीडियो बनानी है। अभी मैं इसको हल्का दाना दे रहा हूँ बिल्कुल, सही है, ज़्यादा हैवी दाना नहीं दे रहा हूँ, आपके सामने दाना है, छिलका है, इसमें भूसी है, इसमें जिसको चौकर कहते हैं पंजाब में ज़्यादातर लोग, सही है। और इसमें थोड़ी सी मैंने जौ डाली है, बिल्कुल थोड़ी सी मामूली मिकदार में, थोड़ी सी मैंने इसमें दलिया डाला है, और थोड़ा सा ही मैंने इसमें कटर मकई डाला है। वंडा मैं आपको पता है पूरा बना के देता हूँ, कोई भी जानवर हो मेरे पास। वैसे ये बकरी जो है जहाँ से आई है उसने बताया मुझे कि ये खल पे थी। अच्छा, खल पे क्या होता है कि बकरियों को अक्सर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैंने जो सुना है लोगों से और जो मुझे बताया गया है कि खल जो है अक्सर डिलीवरी के बाद दें अगर, तो दूध के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। लेकिन अगर आप खल जो है पहले दे रहे हैं बकरी को, तो ये कभी कभी नुकसान भी दे सकती है, सही है। क्योंकि उसमें जाहिर सी बात है, आपको पता है खल अगर ख़राब हो गई थोड़ी सी भी, तो वो बकरी और बच्चे दोनों के लिए ही मुज़र सेहत हो सकती है, सही है दोस्तों। तो मैं अभी इसको हल्के दाने पे रखा है बिल्कुल, मैंने कोई हैवी डोज नहीं दे रहा हूँ किसी भी तरह की। और वज़न भी इसका जो है नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा भारी नहीं है। जैसे यम का है, हमारी यम का वज़न तो मुझे कम करना पड़ा है बहुत, और कम होने के बाद भी आप देख सकते हैं ऐसी कंडीशन, ये आप देख सकते हैं कम होने के बाद भी, सही है। और इसका वज़न जो है नॉर्मल बकरी वाला है बिल्कुल। कमर भी ओके है बिल्कुल, ये देख सकते हैं आप, कमर में हड्डी है और ये जगह बिल्कुल सही है, जहाँ पे जितना गोश्त होना चाहिए बकरी मेरे हिसाब से अभी ये बिल्कुल ओके है। हैवी वेट बकरियाँ जो उतनी अच्छी नहीं होती, उनको डिलीवरी में भी प्रॉब्लम होती है, और बहुत सारी चीज़ों में और अलग अलग प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कोई सवाल पूछना है कमेंट करें। इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं HIDER.A.SHAH पे। और आपने देख ली है बकरी, और आप लोग बताएं बकरी कैसी लगी, शौक़ क्या करना है, अपने वही खसी बकरे पाल लें या ब्रीडर बकरे पाल लें, या बकरियों का शौक़ करना है। जिस तरह का बता रहा हूँ कि मेरा मूड है 3-4 बकरियों के साथ एक ब्रीडर रखने का, वो कंटिन्यू करना है, तो आप लोग मुझे बताएंगे, तो उसी तरह से इंशाल्लाह शौक़ करेंगे अपना। और फिर मिलता हूँ किसी अच्छी वीडियो में। हूँ आपके हैदर अली शाह, देख रहे हैं हैदर्स डिवाइन कोड। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।